बस इसलिए क्योंकि इस फिल्म में कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं जिन्हें हम सीक्रेट रखना चाहते हैं। ये फिल्म सच में एक सेलिब्रेशन है और हम इसे जितना हो सके उतना छिपा कर रखना चाहते हैं। वेलकम बैक टू रिवाइंड पाथ। और सोनी ने अभी नया वेनम द लास्ट डांस ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें नल को दिखाया गया है जो सिम्बायोट्स का गॉड है। इस फिल्म में नल को मेन विलन दिखाया गया है और वो एक मल्टीवर्स विलन भी है। इस ट्रेलर ने सवाल ज्यादा खड़े किए हैं। सोनी इतनी बड़ी थेनोस लेवल विलन को वेनम की आखिरी मूवी में क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है? ऐसे कैरेक्टर को एक ही फिल्म में खत्म नहीं किया जा सकता, वो बहुत बड़ा है। सोनी प्लीज ऐसा मत करना कि विलन का पूरा पोटेंशियल ही खत्म हो जाएगा। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि सोनी और मार्वल ने स्पाइडरमैन 4 के लिए अपने प्लान्स में बदलाव किए हैं। टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को एमसीयू के अंदर नल की कहानी से जोड़ने का प्लान है। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अब स्पाइडरमैन 4 को एवेंजर्स लेवल मल्टीवर्स इवेंट बना रहे हैं, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम था, लेकिन उससे भी बड़ा। अब हम इसे पूरी तरह से समझाते हैं। हम सभी ने उम्मीद की थी कि वे वापस बेसिक्स पर जाएंगे, मतलब फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाली स्ट्रीट लेवल कहानी पर, लेकिन लगता है अब वो और बड़ा मल्टीवर्स इवेंट बना रहे हैं। वेनम द लास्ट डांस ट्रेलर में स्पाइडरमैन से जुड़े रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स अब थोड़ा और समझ में आने लगे हैं। वेनम लेट देयर बी कार्नेज में जिस कॉस्मिक मल्टीवर्स सिम्बायोट हाइव माइंड को दिखाया गया था, वो अब ज्यादा क्लियर लगने लगा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। अब लग रहा है कि वो इस बड़ी नल की कहानी को मल्टीवर्स में एक बड़े तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में स्पाइडरमैन 4 की बड़ी खबर ये है कि मार्वल और सोनी ने अपने ओरिजिनल प्लान्स बदल दिए हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि फिल्म बनाने में उन्हें इतना समय क्यों लग रहा था। असल में ये मूवी अगले साल आने वाली थी, मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम के 4 साल बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल और सोनी के बीच इस बात पर लंबी बहस चली कि फिल्म किस तरह की होनी चाहिए। मार्वल और केविन फाइगी एक बैक टू बेसिक्स फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन मूवी चाहते थे, जिसमें डेयरडेविल, किंगपिन और कुछ नए सिनिस्टर 6 विलन्स हों। सोनी नो वे होम की बड़ी कमाई के बाद मल्टीवर्स को और बड़ा करना चाहता था ताकि और ज्यादा पैसा कमा सके। सोनी चाहता है कि स्पाइडरमैन से जुड़े जितने भी उनकी स्पिन ऑफ मूवीज हैं, जैसे मैडम वेब और वेनम 3, उनमें टॉम हॉलैंड को लाया जाए। उन्होंने ये भी प्लान किया था कि टॉम हॉलैंड को मैडम वेब में डालेंगे, लेकिन फिर उन्हें अपने प्लान्स बदलने पड़े। इसका नल और मल्टीवर्स के साथ जुड़े नए प्लान्स से कुछ लेना देना हो सकता है। सोनी ने पिछले साल वेनम द लास्ट डांस फिल्म आई और जब उन्होंने पहला ट्रेलर रिलीज किया तो हमने ढेर सारे अजीब स्पाइडरमैन रेफरेंसेस देखे। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बारटेंडर दिखी थी जो वेनम यूनिवर्स से ऑरवेल टेलर का किरदार निभा रही थी। लोग काफी कंफ्यूज थे कि सोनी आखिर कर क्या रहा है। क्या ये मॉर्बियस वाली सिचुएशन है जहां वो बस स्पाइडरमैन ईस्टर एग्स को इधर उधर फेंक रहे थे, चाहे वो किसी भी स्पाइडरमैन यूनिवर्स से हो। मॉर्बियस ट्रेलर में भी टोबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के मिक्स्ड ईस्टर एग्स दिखाए गए थे, लेकिन जब फिल्म आई तो वो सारे रेफरेंसेस हटा दिए गए थे। अब स्पाइडरमैन 4 को एक और मल्टीवर्स एवेंजर्स लेवल इवेंट बनाने की खबरें आ रही हैं, जो नो वे होम से भी बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि वो नो वे होम के एंडिंग को रिवर्स करना चाहते हैं, और वो भी बड़े तरीके से। अब तुम टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड वाले सिनिस्टर 6 विलन्स के साथ एक बड़ा क्रॉसओवर इवेंट कैसे करोगे? लोग ये कह रहे हैं कि इसमें नल, गॉड ऑफ सिम्बायोट्स, एवेंजर्स 5 डूम्सडे और एवेंजर्स 6 सीक्रेट वॉर्स की कहानी इन्वॉल्व्ड है। सोनी का नया प्लान, जो शायद अब मार्वल का भी प्लान है, क्योंकि दोनों को स्पाइडरमैन 4 पर अग्री करना पड़ेगा। मार्वल अपने मन से स्पाइडरमैन 4 में कुछ भी नहीं कर सकता। अब सोनी और मार्वल इस देरी का इस्तेमाल स्पाइडरमैन 4 के प्लान्स को एडजस्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में रिलीज होगी। इसका मतलब है कि एवेंजर्स 5 के एंड तक मल्टीवर्स शायद एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टाइमलाइन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्या स्पाइडरमैन 4 बैटल वर्ल्ड पर होगी या फिर एंटमैन और वॉस्प को इसमें खींच लाया जाएगा? मेरी असम्पशन है कि वो स्पाइडरमैन 4 की टाइमलाइन को ऐसे एडजस्ट करेंगे जैसे एंटमैन एंड द वॉस्प की एंडिंग स्नैप के बाद हुई थी, लेकिन मूवी का ज्यादातर हिस्सा स्नैप से पहले का था। स्पाइडरमैन एवेंजर्स 5 में बड़ा कैरेक्टर होगा, तो पहले वो उस एडवेंचर पे जाएगा और फिर स्पाइडरमैन 4 की इवेंट्स होंगी। इसके बाद सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड की वापसी होगी। शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई देगा, जहां एमसीयू कैरेक्टर्स की फाइट होगी। वो टाइम रन्स आउट की कहानी जैसा कुछ करेंगे, जिसमें डूम मल्टीवर्स को कोलैप्स करके एक सिंगल वर्ल्ड में बदल देता है, जिसे बैटल वर्ल्ड कहा जाता है। फिर स्पाइडरमैन अपनी कहानी में लौटेगा और स्पाइडरमैन 4 में मल्टीवर्स कैरेक्टर्स दिखने लगेंगे। स्पाइडरमैन 4 के अंत में शायद एक छोटा टाइम जंप होगा, जहां मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा और एवेंजर्स 6 बैटल वर्ल्ड में शुरू होगी। यही एक तरीका है जिससे स्पाइडरमैन की सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी भी रहेगी और एवेंजर्स 5 और 6 के साथ जुड़ी रहेगी। एक और रिपोर्ट थी कि स्पाइडरमैन 4 में डॉक्टर स्ट्रेंज का दूसरा स्पेल
जिसमें सबकी पीटर पार्कर की यादें मिट गई थी, वो स्पेल टूट जाएगा। ये साफ नहीं है कि एवेंजर्स 5 के दौरान ऐसा होगा या मल्टीवर्स के कोलैप्स होने की वजह से स्पेल कमजोर होगा, लेकिन इस मूवी में एमजे और एवेंजर्स जैसे कैरेक्टर्स फिर से पीटर पार्कर को याद करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सब मीनिंगलेस सा लगता है। मतलब कि तुमने सबकी मेमोरीज मिटाने के लिए इतना कुछ किया, अब उसे इतना जल्दी क्यों वापस कर रहे हो? ऐसा लगता है कि मार्वल के पास पहले स्पाइडरमैन के लिए कोई और प्लान था जो बाद में बदल दिया गया। अब वो उसी बदलाव को वापस कर रहे हैं, लेकिन ये मल्टीवर्स के कोलैप्सिस को भी इस्तेमाल करेगा, जिससे नल गॉड ऑफ सिम्बायोट्स की कहानी वेनम के साथ जोड़ी जाएगी। द लास्ट डांस में नल एक थेनोस लेवल विलन के रूप में सामने आएगा। वेनम 2 और स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स सिम्बायोट हाइव माइंड के बारे में पहले ही हिंट किया गया था। सिम्बायोट्स एक नेचुरली ऑकरिंग मल्टीवर्स स्पीसीज है जो हाइव माइंड के जरिए कनेक्टेड है। इसी वजह से वेनम को स्पाइडरमैन याद था, भले ही उसने कभी टॉम हॉलैंड को नहीं देखा था, क्योंकि वो टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के वेनम की मेमोरीज एक्सेस कर रहा था। वेनम द लास्ट डांस ट्रेलर में बार बार टीज किया गया कि उन्हें नल को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। थियोरी ये है कि ऐसा करते हुए वेनम एमसीयू में वापस आ जाएगा, लेकिन नल अभी भी मल्टीवर्स को जीतने की कोशिश करता रहेगा। हाल ही में टॉम हार्डी ने वेनम की रीशूट्स की कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी। वेनम की रीशूट्स की अलग अलग फोटोज थी और ऐसा लगता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी में कुछ सीन्स फिल्मा रहे थे। शायद वो न्यूयॉर्क सिटी में एमसीयू के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से मिलने की तैयारी कर रहे हों। नो वे होम में वेनम का बड़ा रोल होना था, लेकिन उसे डिलीट कर दिया गया था। उसी पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब था कि वो न्यूयॉर्क सिटी जाकर स्पाइडरमैन से बात करेगा। क्या हो अगर स्पाइडरमैन 4 के एंड में वो ये करे? ये एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे वो स्पाइडरमैन को बड़ी नल की कहानी में लपेटते हैं। हालांकि अभी तक रिपोर्ट्स में कंफर्म नहीं हुआ कि नल स्पाइडरमैन 4 का मेन विलन होगा या नहीं। बस इतना कहा गया है कि वो विलन्स में से एक हो सकता है। मार्वल और सोनी ने पहले कैसे मूवीज की हैं, ये याद रखना जरूरी है। स्पाइडरमैन 4 में पूरा टाइम वेनम और स्पाइडरमैन का नल के खिलाफ टीम अप दिखाना थोड़ा जल्दी होगा। पहले जब मार्वल इसे एक ग्राउंड लेवल स्पाइडरमैन मूवी बना रहा था, तो रिपोर्ट्स थी कि डेयरडेविल और किंगपिन का क्रॉसओवर होने वाला था। किंगपिन न्यूयॉर्क सिटी का मेयर होने वाला था और डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वो दिखाई देगा। वो अब भी विजिलेंटीज को हटाने के मिशन पर होता, जिसमें स्पाइडरमैन भी शामिल होता। डेयरडेविल, पनिशर और बाकी डिफेंडर्स के कैरेक्टर्स स्पाइडरमैन के खिलाफ लड़ने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी में मिस्टर नेगेटिव, स्कॉर्पियन और प्राउलर जैसे विलेंस दिखने वाले थे। हमने स्कॉर्पियन और प्राउलर को स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था, तो वो बस वापस आते, लेकिन अब लगता है कि इन कैरेक्टर्स में से ज्यादातर नहीं दिखेंगे। डेयरडेविल शायद थोड़ा क्रॉसओवर करे, लेकिन उतना बड़ा रोल नहीं होगा जितना पहले सोचा था। अब मेन विलन कौन होगा, इसका कंफर्म नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों से सभी स्पाइडरमैन मूवीज में मल्टीपल विलन्स रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो पूरा फोकस नल पे नहीं करेंगे। मेन विलन कोई और होगा और नल या वेनम को बस मूवी के एंड में शामिल करेंगे। नल जैसे थेनोस लेवल विलन के साथ बड़ा इवेंट मूवी बनाना ज्यादा सेंस लगेगा, जो एवेंजर्स 5 और 6 से अलग हो सकता है। ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंत में वो बस सेटअप करेंगे। एवेंजर्स 5 और 6 का प्लॉट और सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स पर आधारित होगा। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम दोनों मूवीज का मेन विलन होगा। इतने कैरेक्टर्स के साथ नल की पूरी कहानी को शामिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। थ्योरी ये है कि टॉम हॉलैंड की अगली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी होगी और साथ ही नल के साथ अलग से एवेंजर्स लेवल इवेंट मूवी बनेगी, जो एमसीयू की मेन एवेंजर्स मूवीज से अलग होगी। नल और मल्टीवर्स को एमसीयू से जोड़ने का एक फायदा ये भी है कि वो पहले के एमसीयू मूवीज में कुछ ईस्टर एग्स को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, जैसे कि थॉर लव एंड थंडर में गॉड द गॉड बुचर ने ऑल ब्लैक सोर्ड का इस्तेमाल किया था। अब वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि नल एक मल्टीवर्स लेवल विलन है। कॉमिक्स में हर यूनिवर्स में एक अलग नल होता है, लेकिन मूवीज में वो अक्सर कॉमिक्स की स्टोरीज बदल देते हैं। तो तुम अपने रिएक्शंस के बारे में बताओ, क्या तुम चाहते हो कि स्पाइडरमैन और वेनम एक साथ नल के खिलाफ लड़े? ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंत में इसका थोड़ा सेटअप होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।